हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिशियन एनसी। तो चैप्टर 2 पोलिनोमियल आप लोगों का चल रहा था क्लास 9th के लिए, और आज बारी है चैप्टर नंबर 2 के लास्ट एक्सरसाइज की। जिस एक्सरसाइज को करने से पहले आप लोगों को अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को थोड़ा सा समझना पड़ेगा, और अगर आप लोगों ने अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को पढ़ लिया, अपने दिमाग में बिठा लिया, तो जो भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो आप लोग कर पाओगे। और मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। और ये आइडेंटिटीज ऐसा नहीं है कि आप लोगों के ओनली क्लास 9th की एक्सरसाइज में काम आ रही है, नहीं, आप हायर क्लासेस में जाओगे आपको बहुत ज्यादा इन आइडेंटिटीज का यूज मिलेगा। सो दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो शुरू करें, तैयार हो? कॉपी पेन ले लिया आप लोगों ने? देखो कॉपी पेन ले लिया करो, साथ साथ लिखना जरूरी है, सिर्फ सुनने से बात बनती नहीं है, साथ साथ लिखना जरूर पड़ेगा। तो वो आप लोग कर लो, कॉपी पेन ले लो, वो तभी हो सकता है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं सेशन। सबसे पहले मैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज लिखी तो हुई है, लेकिन मैं फिर भी आपको बोलकर बताऊंगी ताकि आपके माइंड में चीजें बैठ जाए। ठीक है, सबसे पहले बड़ी ही आसान, जो हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 2xy के। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इधर माइनस आ जाता है, माइनस 2xy। एक्स की पावर 2 माइनस वाई की पावर 2 एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई के बराबर है। एक्स प्लस से एक्स प्लस बी को मल्टीप्लाई किया हुआ है, ये सिंपल तरीके से भी आप लोग मल्टीप्लाई कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि आप लोगों को ये लर्न करना है, मत करो ये लर्न, इसको छोड़ दो चाहे। आगे आ जाओ, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर किसके बराबर है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस में 2zs प्लस में 2xy प्लस में 2yz प्लस में 2zx। इस तरीके से जब हम लोग इसको एक्सपेंड करते हैं तो इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं। एक्स प्लस वाई का होल क्यूब बराबर है, प्लस का साइन है, सारी जगह पर प्लस देखोगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy एक्स प्लस वाई। अब एक्स माइनस वाई का होल क्यूब है, सारी जगह पर माइनस देखोगे, एक्स की पावर 3 माइनस वाई की पावर 3 माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। इधर आ जाओ, ये दोनों आइडेंटिटीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये दोनों नहीं, ये तीनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले मैं इसके बारे में डिस्कस कर लूं, फिर इन दोनों के बारे में आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी एक्सरसाइज के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ये वाली आइडेंटिटीज से आपको देखने को मिलेंगे, और ये हायर क्लासेस के लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक्स की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 प्लस में जेड की पावर 3 माइनस 3xyz। एक्स की पावर 3 प्लस में वाई की पावर 3 प्लस जेड की पावर 3 माइनस 3xyz किसके बराबर है? एक्स प्लस वाई प्लस जेड। मतलब अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स की पावर 2 माइनस वाई की पावर 2 माइनस जेड की पावर 2 माइनस xy माइनस yz माइनस zx। ठीक है, अब इन दोनों आइडेंटिटीज के बारे में मैं इसलिए बोल रही थी क्योंकि जब आप एनसीईआरटी की एक्सरसाइज देखोगे ना, तो आप लोगों को ये दो आइडेंटिटी प्रूव करनी दी हुई है कि इनको मतलब प्रूव करके दिखाओ कि एलएचएस आरएचएस के बराबर है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको इससे गुना करना शुरू कर देते हैं। इसको इससे गुना करेंगे तो ऑफ कोर्स एक्स की पावर 3 प्लस में वाई की पावर 3 आपको मिल रहा होगा। लेकिन मैं आप लोगों को बता रही हूं ना, मैंने बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ाया है, स्पेशली एसएससी एंड बैंकिंग के लिए। तो अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जाते हो या किन्हीं भी एग्जाम्स के लिए जाते हो ना, तो आप लोगों को ये दो आइडेंटिटीज बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती हुई नजर आएंगी। तो अभी इनको ध्यान में रख लेते हैं। एक्स की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 बराबर है एक्स प्लस वाई। देखो बच्चों, यहां पर प्लस है ना, तो यहां भी प्लस आ रहा होगा। अगर x की पावर 3 माइनस वाई की पावर 3 है ना, तो यहां माइनस से शुरुआत इसकी हो रही होगी। तो इधर यहां पर x प्लस वाई, इधर x माइनस वाई। अंदर देखो, x की पावर 2 प्लस में y की पावर 2 माइनस एक्स वाई। ठीक है, अब यहां पर सिर्फ माइनस एक्स वाई, इधर माइनस आया हुआ होगा। जब आप इस वाली आइडेंटिटी को एक्सपेंड करोगे, x माइनस वाई हो गया, अंदर सारे प्लस के आएंगे, x की पावर 2 प्लस एक्स वाई प्लस में y की पावर 2। ठीक है, ये सारी आइडेंटिटीज है, ये आप लोगों को ध्यान में रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आइए तो हम लोग शुरुआत करते हैं। फाइंड द फॉलोइंग। अभी ये आप लोगों का बेसिक चल रहा है, अभी एक्सरसाइज शुरू नहीं हुई है। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी हम लोग जल्दी जल्दी से करेंगे, फटाफट से करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखो, ये तो दोनों सेम ही है, तो अगर दोनों सेम है तो इसको आप x प्लस 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है, और a प्लस बी का होल स्क्वायर सब लोगों को आता है एक्सपेंड करना। x की पावर 2 प्लस में 9 प्लस में 3 इंटू 2 6x है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2a भी आप सिंपल तरीके से लिख सकते हो। इधर देखो, x माइनस 3 x प्लस 5 को मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर तो x माइनस 3 इधर प्लस में 5 दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे भी आप लोग मल्टीप्लाई कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे इधर देखो,
मैं पहले क्या करूंगी, इस x को मल्टीप्लाई करूंगी। देखो x को x के साथ मल्टीप्लाई करूंगी, x की पावर 2 आएगा। 5 को x के साथ मल्टीप्लाई करूंगी, प्लस में 5x आएगा। माइनस के 3 को x के साथ मल्टीप्लाई करूंगी, माइनस का 3x। तो प्लस में 5x माइनस का 3x किसके बराबर होगा, प्लस का 2x के बराबर होगा। और एक चीज रह गई, पॉजिटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव, और ये आपको 15 दिखाई देगा। बजाय कि मैं सारे स्टेप्स लिखूं, मैं लिख सकती हूँ सारे स्टेप्स, आप लोगों को लिखकर दिखा सकती हूँ। ये देखो x की पावर 2 प्लस में 5x माइनस का 3x माइनस का 15, x की पावर 2 प्लस में 2x माइनस का 15। ये देखो, अगर आपको लिखना है स्टेप बाय स्टेप तो आप इस तरीके से लिख लो, और आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। मतलब कि सीधा भी आप लोग देख रहे हो कि हम लोग लिख पा रहे हैं, हम लोग सक्षम है सीधा भी लिखने में। ठीक है, चलो आ जाओ। खैर आप लोगों को पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है तो आपको एक एक पॉइंट लिखकर दिखाना पड़ेगा। ठीक है, इवेल्युएट विदाउट मल्टीप्लाइंग। 106 को 107 से मल्टीप्लाई करना है। अब जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो मैं आप लोगों को आपके एग्जाम वाला तरीका तो बताऊंगी, लेकिन मैं आप लोगों को ट्रिक भी बताऊंगी। हाँ, ऐसे क्वेश्चंस की ट्रिक होती है, मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगी। तो सबसे पहले तो आप लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब आप एग्जाम में कैसे लिख कर आओगे वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ये आप इसको लिख सकते हो 100 + 6, और इसको लिख सकते हो 100 + 7। अब मल्टीप्लाई कर दो जैसे आप लोग करते हो, मल्टीप्लाई करो। 100 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे 4 0 देखने को मिलेंगी। ठीक है, 100 को 7 से करोगे 700, 6 को 100 से करोगे 600, 700 प्लस में 600 1300। ठीक है, और प्लस में 7 × 6 42। ठीक है, तो अगर आप इसको सोल्व करो तो 1342 आपको जोड़ना है, तो इसमें 1342 जोड़ दो, 2 4 3 और ये आ गया 11342। ठीक है, दोबारा से कर लो। 106 को 107 से मल्टीप्लाई करना है। 100 + 6 लिख दिया, 100 + 7 लिख दिया। पहले इस 100 को इन दोनों से गुना करोगे तो ये आ जाएगा 10,000, और इस 100 को 7 से गुना करोगे 700, इस 6 को 100 से गुना करोगे 600, 700 + 600 1300। और अगर मैं 7 में 6 मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आ जाएगा 42, तो 1342। तो 1342 अगर मैं इसमें जोड़ दूं तो 11342 आपको देखने को मिल जाएगा। दिस इज आवर आंसर, 11342। अब मैम जिस ट्रिक की आप लोग बात कर रहे थे, वो ट्रिक बता दो। अब मैं आपको वो ट्रिक बताती हूँ, वो ट्रिक भी सुन लो। देखो क्या है, ये जिन नंबर्स को आपने मल्टीप्लाई करना है 106 और 107, ये दोनों नंबर 100 के पास है ना, 100 के पास है ना। आप देखते हो ये 100 से कितना ज्यादा है, 6। 100 से कितना ज्यादा है, 7। दोनों नंबर 100 के पास है, इसीलिए ये कर पा रहे हैं। ठीक है, कितना ज्यादा है 6 लिख दो, और कितना ज्यादा है 7। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। अच्छा ये ध्यान रखना, आप लोग बेस क्या मान के चल रहे हो, 100 ना। आपने ये बोला ना कि 100 से ये ज्यादा है 6, आपने ये बोला 100 से ज्यादा है 7, तो प्लस में 6 प्लस में 7। 7 को 6 से, जो भी आपने प्लस में लिखा है ना, उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 7 × 6 42। अब जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे ना तो आंसर आपको 2 डिजिट में लिखना है। तो 7 को 6 से गुना किया आपने, 42 2 डिजिट में लिख दिया। उसके बाद 106 में 7 ऐड कर दो, या 107 में 6 ऐड कर दो, एक ही बात है। 106 में 7 ऐड करेंगे तो 113 आपको दिखाई देगा। तो दिस इज आवर आंसर 11342। अगर आप दोनों नंबर 100 से ज्यादा देखते हो तो आप इस तरीके से भी मल्टीप्लाई करते हो, बट एग्जाम में आप लोगों को पूरा लिख कर आना है, तो हम लोग इस तरीके से वहां पर कर रहे होंगे। ठीक है, क्लियर। आगे आ जाते हैं। ये देखो, इसको फैक्टराइज करना है, माइंड का यूज करेंगे। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हम लोगों को सारी पता है। अब देखो, पहले फर्स्ट वाला एग्जाम्पल देखो बच्चों, हम लोग क्या कर सकते हैं। फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में 49a² प्लस में 70ab प्लस में 25b का स्क्वायर लिखा हुआ है। इसको मैं 7a का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ। आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करो, खुद से आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करो। इसको 7a का स्क्वायर लिख सकती हूँ, और इधर 5b का स्क्वायर लिख सकती हूँ, है ना। 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 25b का स्क्वायर। तो यहां पर प्रोबेबिलिटी है कि a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाए। लेकिन a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस में 2ab। तो मिडल वाली टर्म देखनी है कि प्लस में 2ab से सेटिस्फाई हो रहा है क्या। प्लस में 2 × 7a इंटू में 5b हो रहा है। 7 × 5 35, 35 × 2 70 हो रहा है मैम, सेटिस्फाई तो हो रहा है। आप इसको क्या लिख सकते हो, 7a प्लस में 5b का होल स्क्वायर। ठीक है, 7a प्लस में 5b का होल स्क्वायर। और इसको आप लोग कैसे लिख सकते हो, 7a प्लस में 5b, और एक बार और लिख दो 7a प्लस में 5b, क्योंकि पावर 2 है। ठीक है,
ठीक है, 7a प्लस में 5b का होल स्क्वायर बराबर है 7a प्लस 5b इंटू में 7a प्लस में 5b, ऐसे आप फैक्टराइज करोगे। अब इधर देखो, ध्यान से देखो, 25/4 है, माइंड लगाओ ना, 5/2 ऑफ x का स्क्वायर आप इसे लिख सकते हो और इसको लिख सकते हो y/3 का स्क्वायर। ठीक है, लिख लोगे y/3 का स्क्वायर। इसको देख लो, दोबारा से खोलोगे तो यही आना चाहिए, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, 25/4 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब x की पावर 2 इसके साथ आप लोग लिखोगे। y में 3 का क्यूब नहीं स्क्वायर लिखना है, तो y का स्क्वायर करोगे तो y का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर स्क्वायर करोगे तो 9, तो y स्क्वायर बाय में 9। अब a की पावर 2 माइनस b की पावर 2 किसके बराबर होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस b, तो इसको खोलकर लिख दो 5/2x प्लस में y बाय में 3, 5 बाय में 2x माइनस y बाय में 3, आप इस तरीके से इसको लिख सकते हो। क्लियर, बात समझ में आई, पक्का? चलो आगे आ जाओ, एक्सपेंड करना है अब इसको। अब क्या नजर आ रहा है, 3 टर्म नजर आ रही है, स्क्वायर नजर आ रहा है। ठीक है, तो जो फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था उसको ध्यान में आप लोगों को रखना पड़ेगा। इधर आ जाओ, एक बार फिर से लिख देती हूँ, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में 2bc प्लस में 2ca, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, अब ना इसके एक्सपेंड में आप लोगों से कोई गलती ना हो, ठीक है, तो उसके लिए तुम लोग क्या करोगे, मेरी बात सुनोगे। क्या करना है, 4a प्लस माइनस का 2b ऐसे लिख दो, ठीक है, और प्लस में माइनस का 3c ऐसे लिख दो। ऐसा हमने सिर्फ इसलिए लिखा है कि हमसे कोई गलती ना हो जब आप इसको एक्सपेंड करोगे। ठीक है, आप देखो क्या बोलता है, सबसे पहले a का स्क्वायर मतलब 4a का स्क्वायर करना है, तो 4a का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 16a का स्क्वायर, माइनस 2b का स्क्वायर करोगे तो प्लस में 4b का स्क्वायर, माइनस 3c का स्क्वायर करोगे तो प्लस में 9c का स्क्वायर, प्लस में 2xy, 4 इंटू 2 8, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना पहले, तो जो भी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे जो भी आएगा फिर उसको 2 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो पहले इन दोनों को गुना करो, 4 इंटू 2 8 इंटू 2 16, माइनस का साइन आएगा, माइनस का 16ab। क्लियर हुआ? अब इन दोनों को गुना करो पहले, 3 इंटू 2 6 माइनस माइनस प्लस, तो 3 इंटू 2 6 6bc को 2 से गुना करना है, तो कितना आ जाएगा, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको इससे गुना करना है, पहले मल्टीप्लाई कर दो, 4 इंटू 3 12 माइनस 12ac को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 इंटू 2 24 माइनस 24ac। ठीक है, तो जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो आप लोगों को ये देखने को मिल जाएगा, जो कि फॉर्मूला आप लोगों को लगाना है, विच इज वेरी 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 इजी। क्लियर हो रहा है? तो ऐसे नहीं कि आप लोगों को कुछ चीजें लर्न करनी है, आइडेंटिटीज तो देखो माइंड में रखनी ही रखनी है आप लोगों को, बट जब हम लोग क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी कॉमन सेंस लगानी है। समझे? अगर आप लोगों को सेशंस अच्छे लग रहे हैं ना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, और अपने क्लासमेट्स के साथ सेशन को जरूर आप लोग शेयर करो। ठीक है, आ जाइए मेरे बच्चों, आगे चलते हैं। अब ये नजर आ रहा है मुझे 8x की पावर 3 प्लस, वैसे तो पोज लेना चाहिए आपको, और आपको अपनी कॉपी में अपना माइंड जो है वो आप लोगों को लगाना है कि इसको हम लोग कैसे सोल्व करें। बताओ इसको कैसे सोल्व करें, क्या बन सकता है मुझे बताओ। देखो 8x की पावर 3 प्लस 27y की पावर 3 मुझे नजर आ रहा है, तो मेरे को ना क्लू मिल रहा है। क्लू क्या मिल रहा है मुझे? क्लू मुझे मिल रहा है कि अगर मैं इसको 2x की पावर 3 लिख दूं और इसको 3y की पावर 3 लिख दूं, ठीक है, तो a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला मैं सोच सकती हूँ। अभी मेरे को पता नहीं है कि मैं सही सोच रही हूँ कि नहीं, बट अगर एक बार मैंने डिक्टेट कर लिया, प्लस में 36x की पावर 2y 54xy की पावर 2 अगर आ रहा है, मैंने डिक्टेट कर लिया, तो मेरा जो काम है वो सक्सेसफुल हो जाएगा, जो मैंने सोचा है वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को रिमाइंड कराने के लिए एक बार ये लिख देती हूँ, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस में 3ab इंटू a प्लस बी। तो अगर आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 3a स्क्वायर बी, और इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 3ab स्क्वायर, इस तरीके से आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो अगर अभी मैं सोल्व करूं तो हम लोग कैसे करेंगे मुझे बताओ एक बार। देखो डिक्टेट करके कि हो रहा है क्या, ऐसा 3xy, तो 3 इंटू में x प्लस वाई लिख कर देखो जरा, मेरे को बताओ। अगर मैं इसको इससे गुना करूं तो कितना आएगा, 3 इंटू 2 6, या मैं सीधा लिख देती हूँ 3ab, मतलब मेरे को क्या करना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। 3 इंटू 2 6xy को 3 से मल्टीप्लाई 18xy, और अंदर क्या आएगा 2x प्लस में 3y। डिक्टेट करके जरूर देखना है कि हो रहा है कि नहीं ऐसा। जब आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे 18 दूनी 36x स्क्वायर y, और प्लस में 18 तिया 54xy स्क्वायर। ये देखो, जब आपने इसको
ऐसे लिखना चाहा और जब मैंने बोला कि ये x की पावर 3 y की पावर 3 हम लोग मान के इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल वही आ रहा है जो आपको क्वेश्चन गिवन है। इसका मतलब आप लोगों को डिक्टेट हो गया। तो आप इसको कैसे लिख रहे हो, 8x की पावर 3 प्लस में 27y की पावर 3, या आप इसको 2x की पावर 3 प्लस में 3y की पावर 3 लिख सकते हो। तो अब आप इस पूरे को क्या लिख सकते हो, बोलोगे मैम अब तो समझ में आ गया। अब हम लिख सकते हैं 2x, अब हम लिख सकते हैं इसको 2x प्लस में 3y का होल क्यूब। ठीक है, अब आप इसका होल क्यूब इसको लिख सकते हो। इसके होल क्यूब क्या मतलब है, पावर 3 का मतलब है 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। इसमें आपको मेरे को नहीं लगता कोई भी परेशानी आ रही होगी। क्यूब देखकर इधर प्लस एक्स स्क्वायर वाई एक्स वाई स्क्वायर देखकर हमारा माइंड काम करना चाहिए कि a प्लस बी के होल क्यूब में भी तो इस तरीके से हो रहा होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो जब आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हो तो एक बार तो a का स्क्वायर भी आता है और एक बार 3ab का स्क्वायर आता है, और वही चीज आप लोगों को यहाँ पर नजर आ रही थी। तो फिर हमारा कॉमन सेंस काम करना शुरू कर देता है कि हाँ यहाँ पर क्या हो रहा है। क्लियर, पक्का? चलो मेरे बच्चों आ जाओ आगे। आप इसको फैक्टराइज करना है, अब इसको फैक्टराइज करना है। आइडेंटिटी 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 माइंड में लगाओ। अब हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इधर देखो एक बार, x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब बराबर है एक्स क्यूब, सॉरी एक मिनट, x प्लस, एक मिनट, लेट मी राइट अगेन, सही आइडेंटिटी लिखनी जरूरी है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस में जेड क्यूब माइनस 3xyz किसके बराबर है, x प्लस वाई प्लस जेड, x की पावर 2 प्लस y की पावर 2 प्लस z की पावर 2 माइनस xy माइनस yz माइनस zx। ये हम लोगों ने पढ़ा है अलजेब्रिक आइडेंटिटी में। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी। अब ये मुझे देखकर पता चल रहा है कि ये इसके साथ मैच हो रहा है बिल्कुल। देखो ये मतलब पूरा अगर मैं मान लू x का क्यूब, ये y का क्यूब और ये z का क्यूब, माइनस 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। इसको एक्सपेंड करके कैसे लिखेंगे, इसको क्या लिख सकते हो, 2x की पावर 3, 2 का क्यूब करते हो तो 8 आता है ना, तो 2x की पावर 3। इसको क्या लिख सकते हो, y की पावर 3। इसको क्या लिख सकते हो, 3z की पावर 3। अब देखना ये रहेगा कि माइनस 3xyz करके ये आ रहा है क्या, देखो जरा, माइनस 3 इंटू 2x इंटू वाई इंटू 3z, देखो आ रहा है। अगर आप बोलोगे तो 3 को 2 से 6, 6 को 3 से 18, माइनस का 18 xyz आ रहा है। हाँ मैम आ रहा है, बिल्कुल कर दो। अब इसको इस फॉर्म में लिखो। अब इसको जब हम एक्सपेंड करते हैं तो ये आता है ना, इसको इस फॉर्म में लिखो, x प्लस वाई प्लस जेड। तो अगर आप इसको लिखोगे तो 2x प्लस में y प्लस में 3z। अब क्या करते हैं अंदर, x का स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर, तो मतलब 4x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में y का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 9z का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस xy। अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, 2xy माइनस xy है ना, इधर देखो वहां पर देखो माइनस का xy, तो जब इसको गुना करेंगे तो माइनस का 2xy आपको लिखना पड़ेगा। क्लियर? अब माइनस का, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, माइनस का 3yz आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 3 इंटू 2 6xz, माइनस का 6xz आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आप इसको इस तरीके से एक्सपेंड कर सकते हो अकॉर्डिंग टू अलजेब्रिक आइडेंटिटी। ठीक है, क्लियर? कोई दिक्कत नहीं मैम, कोई दिक्कत नहीं, ये तो आ गया मैम, समझ में आ गया फैक्टराइज। अब शुरू हो जाती है एक्सरसाइज 2.5। थोड़ा सा जल्दी जल्दी पेन चलाएंगे क्योंकि एक्सरसाइज में नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो आप लोग भी मेरे साथ फटाफट से पेन चलाओगे। आप लोग ऐसा कर सकते हो बच्चों, मेरी बात सुनो, पोज करो और ये सारे क्वेश्चन फटाफट विद इन 1 2 3 मिनट आप अपनी कॉपी में लिख करके देखो। 100% आप लोगों से बनेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप लोगों से क्वेश्चन ना बने। पोज करो और जल्दी से लिखो अपनी कॉपी में। ठीक है, चलिए आइए हम लोग इसको सोल्व करते हैं। पोज आप लोगों ने करके लिखा होगा अपनी कॉपी में। अब बारी है आंसर मैच करने की, कि आप लोगों के आंसर मैच कर रहे हैं कि नहीं। आओ देखो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर मैं पहला क्वेश्चन आप लोगों को बोलूं x की पावर 2 प्लस में 10x प्लस में 4x 14x प्लस में 40, तो देखने से पता चल रहा है x की पावर 2 प्लस में 14x प्लस में 40, x की पावर 2 10x प्लस में 4x 10x प्लस 4x 14x प्लस में 40। इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये आएगा सुटेबल आइडेंटिटी से। अब इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, इसको x की पावर 2 माइनस का 10x प्लस का 8x
तो माइनस का 2x और माइनस का 80। इसको अगर आप ओपन मतलब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, ये देखने को मिलेगा। आप पूरा पूरा मतलब कि इसको पूरा पूरा लिखना आप लोग, मैं तो एक स्टेप में लिख रही हूँ ना, आप लोग इसको पूरा पूरा लिखकर दिखाना आपकी टीचर को। अब इसको जैसे सोल्व करना है तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, 3x को 3x से मल्टीप्लाई, तो 9x की पावर 2 माइनस का 15x प्लस का 12x और माइनस का 20। समझ में आया? तो 9x की पावर 2 माइनस का 3x और माइनस का 20, ये बनेगा जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे। इसको देखते हैं, a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, a का स्क्वायर। तो यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा, y की पावर 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा, माइनस 3/2 का होल स्क्वायर करना पड़ेगा मुझे। समझ में आया? ठीक है, तो अगर मुझे ये लिखना पड़ रहा है तो सही है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है मुझे बताओ। अगर आप लोगों ने जब अपनी कॉपी में एक्सपेंड किया है a प्लस बी ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो ये बनेगा y की पावर 4 माइनस 9/4, ये आपका बन जाएगा। क्लियर? समझ में आया ये वाला? अब आप बोलोगे कि मैम ये तो हम लोग कर लेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। a माइनस बी ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 माइनस का 4x की पावर 2। क्लियर? तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये देखने को मिलेगा। अब इसमें सीधा सीधा आइडेंटिटी यूज हो रही है तो मैंने वैसे लिख दिया, जिसमें मुझे आइडेंटिटी यूज होती नजर नहीं आई। जैसे इधर देखो, x प्लस 4 x प्लस 10 आपको मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा, इधर x प्लस 8 x माइनस 10 आपको मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। इधर देखो 3x प्लस 4 3x माइनस 5 है, अलग अलग है ये नंबर, तो आपको मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर? कोई दिक्कत? आराम आराम से आपको सिखा रही हूँ, मुझे लग रहा है आप लोग अगर लिख रहे हो साथ साथ प्रॉपर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। आप देखो 103 को 107 से गुना करना है, तो 103 को क्या लिखोगे मेरे बच्चों, 100 प्लस 3। इसको क्या लिखोगे, 100 प्लस 7, कर दो मल्टीप्लाई। इसको इधर गुना करोगे, 1 2 3 4, 700 प्लस 300 प्लस में 7 इंटू 3 21। तो अगर आप देखोगे तो कितना आएगा, 7 और 3 700 और 300 1000 1021, तो 1021। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपको ये नजर आएगा। मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगी, अभी बताऊंगी ट्रिक, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी हो जाएगा सेशन जब मैं आप लोगों को ट्रिक बताऊंगी। बट एग्जाम में आप लोगों को इस तरीके से लिखना है। इधर जब मल्टीप्लाई करोगे तो 100 माइनस 5 और इसको क्या लिखोगे, 100 माइनस 4। तो गुना करोगे 1 2 3 4 माइनस 400 माइनस 500 माइनस का 900 प्लस का 20, तो माइनस का 900 प्लस का 20 तो माइनस का 880 आ जाएगा। तो 10,000 माइनस का 880, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 0 0 तो आ जाएगा, यहाँ पर आएगा 2 1 और यह आएगा 9120। जब आप इसमें से इसको माइनस करोगे तो 9120 आपको मिल रहा है। इधर देखो, इधर क्या करोगे, 100 प्लस 4 और इधर 100 माइनस 4। इधर आइडेंटिटी बन गई बच्चों, a प्लस बी ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो a का स्क्वायर क्या होगा, माइनस बी का स्क्वायर। तो 100 में से 16 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 84। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 9984। क्लियर? कोई डाउट? नहीं मैम कोई डाउट नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। इसको हम लोग इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। आप थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाए, ट्रिक जानना चाहते हो वैसे ही ट्रिक जान लेते हैं। इसमें आप लोग ऐसा कर सकते हो कि एग्जाम में आपने किया है ना, तो आप विद इन सेकंड आंसर डिक्टेट कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो तुम लोग। ठीक है, आप देखो मेरी बात सुनो, ये तो वही तरीका हो गया जो मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल में बताया था। 103 को 107 से, दोनों नंबर 100 के पास है ना, तो कितना ज्यादा है, 100 से प्लस 3, कितना ज्यादा है, प्लस 7। इसको गुना करके 2 डिजिट में लिखना है, 21। 103 में 7 ऐड कर दो, कितना बनेगा, 110। देन दिस इज आवर आंसर। ये देखो यही आ रहा है। ये देखो बच्चों, 95 को 96 से मल्टीप्लाई करना है, 100 से कम है कितना, 5, 100 से कम है कितना, 4। आपस में मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू 4 कितना, 20। ठीक है, 20 हो जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव ना, प्लस का 20। 95 में से 4 माइनस करेंगे तो 91, 9120, वही आंसर आप लोगों को आ रहा है। ठीक है, इधर क्या करोगे बताओ, इधर कैसे करोगे, अगर आप लोगों को आंसर डिक्टेट करना है, इधर लिख रही हूं, ब्लैक कलर से लिखती हूं, आपको प्रॉपर नजर आएगा। 104 को, वैसे तो यहां पर आइडेंटिटी बन गई तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। 100 से इधर देखो, ये है तो दोनों नंबर 100 के पास ही, बेस रूल तो 100 वाला ही फॉलो होगा, लेकिन ये 100 से ज्यादा है, प्लस का 4, और ये 100 से कम है, माइनस का 4। प्लस के 4 को माइनस के 4 से गुना करेंगे, माइनस का 16। 104 में 4 माइनस करेंगे 100,
आप मेरी बात सुनो, क्या कभी आपने इस तरीके से जब मल्टीप्लाई किया तो ऐसा देखा है कभी आंसर इधर 100 आए और इधर -16? नहीं, -16 को प्लस का 16 बनाना पड़ेगा, पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे? इधर से कैरी लेंगे, तो इधर से कैरी लेंगे तो ये कितना कैरी देगा इसको? 100 में से 16 माइनस करते हैं 84, और इधर क्या बनेगा? बचेगा 99। तो आंसर क्या बनेगा? 9984। ठीक है, इसको मैं आप लोगों को डिटेल में करवाऊंगी एक क्लास वैदिक मैथ्स की लेकर के, कि आप लोग अगर IIT JEE के लिए जा रहे हो तो आप आंसर्स अपने डिक्टेट भी कर सकते हो अगर इस तरीके का इस्तेमाल होता है तो। ठीक है, चले अब, चलो मेरे बच्चों आ जाओ, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग अब देखो इसमें आइडेंटिटी की सोच आपको रखनी पड़ेगी। ये देखो ये 9x की पावर 2 है, 3x की पावर 2 लिख सकते हैं, प्लस में y की पावर 2 लिख सकते हैं, तो a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस में 2a भी आना चाहिए। इधर देखो प्लस में 2 इंटू 3x इंटू वाई आ रहा है, क्या ऊपर वाली टर्म आ रही है? हाँ जी मैम, 3 इंटू 2xy 6xy आ रहा है, तो इसको आप लोग क्या लिख सकते हो? 3x प्लस में y का होल स्क्वायर, का मतलब है इसको 2 बार, तो 3x प्लस में y और एक बार और लिख देंगे 3x प्लस में y। तो हमने इसको क्या कर दिया? आइडेंटिटी यूज करके इसको फैक्टराइज कर दिया। किसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं? इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं। आप इधर देखो, इस 4y को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2y की पावर 2 प्लस में 1 का स्क्वायर। माइंड में फॉर्मूले आपके चलते रहने चाहिए। क्या फॉर्मूला होता है? a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है? a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो इधर माइनस है ना, तो पता चल रहा है कि माइनस 2ab वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगना चाहिए। तो देखते हैं, -2 इंटू 2y इंटू में 1 माइनस का 4y आ रहा है, बिल्कुल डिक्टेट हो गया। तो ये क्या बनेगा? 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको आप कैसे लिख सकते हो? 2y माइनस 1, 2y माइनस 1। इधर आ जाओ, अगर मैं थर्ड नंबर क्वेश्चन करूं तो x की पावर 2 माइनस y बाय में 10 की पावर 2। ठीक है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत आपको आने वाली नहीं है। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट? नहीं मैम कोई डाउट नहीं, बिल्कुल क्लियर। आगे आ जाओ, एक्सपेंड क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 2.5। एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग, अरे भाई देखो कुछ एग्जाम्पल तो आप लोगों को खुद से करने पड़ेंगे, अदरवाइज सेशन बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। कुछ जो क्वेश्चंस है वो मैं आप लोगों को भी करवा रही हूँ। ठीक है, सारे नहीं आप लोगों को करने, मैं बताऊंगी। आप a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में 2xy प्लस में 2yz प्लस में 2zx, ये फॉर्मूला हम लोगों को पता है। तो ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगाना है, इधर तो लगा लोगे, इधर यहां पर माइनस में है, तो तुम लोग पता है क्या करा करो कि तुमसे कोई गलती ना हो तो तुम लोग ना इसको ऐसे लिख दो मेरे बच्चों। देखो 2x प्लस में माइनस y लिख सकते हो ना, प्लस में z का होल स्क्वायर, ऐसे लिख दिया करो। आप इसको एक्सपेंड करो तो यह आ जाएगा 4x की पावर 2, इधर अगर स्क्वायर करोगे तो y की पावर 2, इधर z की पावर 2 प्लस में 2xy, तो 2 इंटू 2 4। तो आप इसको ऐसे लिखोगे, अब आप इसको ऐसे लिखोगे जब इसको मल्टीप्लाई करोगे, 2 इंटू 2 4 माइनस 4xy, क्योंकि यहां पर माइनस है तो ये आ जाएगा माइनस का 4xy। ठीक है, अब इधर देखो आगे होता है प्लस में 2yz। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस में 2yz आपको देखने को मिलेगा, तो माइनस में 2yz। ठीक है, अब इधर देखो जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2 पहले क्या देखने को मिल रहा है? 2xz देखने को मिल रहा है, 2xz देखने को मिल रहा है ना, 2xz एक बार और 2 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस में 4xz। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया? आइडेंटिटी लगाई, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में 2bc प्लस में 2c। क्लियर? कोई डाउट? कोई दिक्कत? नहीं मैम कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी, ओके जी, बन गई बात। अब मैं क्या करती हूँ, इधर देखो जैसे दोनों तरफ यहाँ पर माइनस है, ये आपको सोल्व कराती हूँ, या एक ये वाला हम लोग सोल्व करते हैं, एक ये वाला, बाकी के एग्जाम्पल आप लोग कर सकते हो, ऐसे कोई बात इनमें है नहीं खास बात। ठीक है, तो मैं एक तो ये वाला मैंने सेकंड वाला सोल्व किया है, एक मैं फोर्थ एग्जाम्पल आप लोगों के लिए सोल्व करती हूँ। सेम तरीका है बच्चों, सेम तरीका है, माइनस का 7 भी लिखोगे और प्लस में माइनस का c का होल स्क्वायर आपको करना है। ठीक है, तो कैसे करोगे? 9a का स्क्वायर प्लस में 49b का स्क्वायर प्लस में c का स्क्वायर, तो उस प्लस में 2xy, 7 या 21 दूनी 42, लेकिन माइनस का 42 से भी आएगा। समझ रहे हो बात में? अब अगर इसको इससे गुना करूं तो प्लस का 7bc, इनको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 इंटू 2 14, तो यहां पर हम लिखेंगे प्लस में 14b।
ठीक है, अब इधर आ जाओ, इधर इधर जब गुना करोगे 3ac 2 से मल्टीप्लाई 3 इंटू 2 6ac, लेकिन माइनस का 6ac आ रहा होगा तो ठीक है। तो ये इसको अगर आपने एक्सपेंड करना है या फैक्टराइज कर, मतलब इसको एक्सपेंड कर रहे हैं हम लोग, फैक्टराइज तो नहीं, इसको हम लोग एक्सपेंड करें, तो अगर हम इसको खोल रहे हैं तो हम लोग इसको इस तरीके से लिखेंगे। क्लियर? मेरी भाषा, मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही है? पक्का ना? चलो मेरे बच्चों, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, क्योंकि बाकी सारे ऐसे ही हैं। माइनस का 2x प्लस में 5y प्लस लिखकर माइनस का 3z और फॉर्मूला आपको खोलना है, बस और कुछ नहीं करना। अब इसको मैं करा देती हूँ क्योंकि इधर टर्म्स अलग से लिखी गई है, तो आप लोगों को ऐसा ना लगे कि ये तो हमारे साथ प्रॉब्लम हो गई, ये हमें क्या दे दिया है, ये तो हमसे सोल्व नहीं हो पाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, आप लोग इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। आओ मेरे बच्चों, छा जाओ मेरे बच्चों, आ जाओ इधर देखो। चलो 1 में 4a प्लस में अच्छा हाँ ठीक है ना, माइनस का 1 में 2b, ठीक है, और प्लस में 1, ये आपको करना है इसका स्क्वायर। तो बस यहाँ पर a ये है, 1 में 16a का स्क्वायर आप लोग लिखोगे इसको, प्लस में इधर 1 में 4b का स्क्वायर आप इसको लिखोगे, और इधर प्लस में 1 का स्क्वायर इधर ऐसे आप लोग लिखोगे। ठीक है, अब क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो यहां पर देखो, मेरी बात सुन लो एक बार, मैं इधर लिखकर दिखा रही हूं थोड़ा साइड में। 1/4a इंटू में माइनस बाहर लगा देती हूँ इसका, 1 में 2b को 2 से और मल्टीप्लाई करना होता है ना, 2xy, तो 2 से 2 तो कट जाएगा, क्या बचेगा माइनस a/4, मतलब आप इसको ऐसे लिखोगे माइनस ab/4, ठीक है, 2xy। अब इधर इधर गुना करोगे, इधर इधर गुना करोगे, माइनस का 1/2b, 2 से और मल्टीप्लाई करोगे कट जाएगा, तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा ओनली माइनस का b। एक बार देख लो मैं सही कर रही हूं ना, इसको इससे गुना करोगे और 2 से दोबारा से गुना करोगे, माइनस का b आपको देखने को मिल रहा है, सही मैंने बोला है। इसको इससे गुना करो, 1 में 4a प्लस यहाँ पर 1 है, इसको इससे गुना करोगे 1 में 4a ही आएगा, 2 से गुना करोगे तो 1/2a आपके पास बचेगा, तो आप इसको लिखोगे प्लस में 1 में 2a। ठीक है, फॉर्मूला आपकी टिप्स पे नहीं है तो दिक्कतें आएंगी, अगर फॉर्मूला टिप्स पे है तो दिक्कतें नहीं आएंगी। जहां जहां बी आएगा वहां वहां माइनस आएगा, क्योंकि बी के साथ माइनस है, जहां जहां बी आएगा उधर माइनस आ गया, उधर माइनस आ गया। ठीक है, क्योंकि बी ऐसा है जिसके पास सिर्फ बी के पास यहाँ पर माइनस है, तो जहां जहां पर बी आएगा वहां वहां पर माइनस जरूर आएगा। ठीक है, पर अब देखो यहाँ पर तो मैं वो बात करना नहीं चाहती, जैसे सपोज करो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जैसे मैंने यहाँ पर ये बोला कि यहाँ पर सिर्फ b के साथ माइनस है, तो हर जगह पर माइनस आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा भी हो सकता है माइनस 1/4a आपको देखने को मिल जाता, यहाँ पर माइनस का साइन लगाया हुआ था, तो जब आप तब इसको गुना करते तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता, तो तब नहीं आता फिर साइन, क्योंकि वहां पर a के साथ भी फिर नेगेटिव होता। ठीक है, तो ये मैं आपको बताना चाह रही थी बात। ठीक है, क्लियर? दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब इसको देख के आपको जज करना पड़ेगा कि इसको हम लोग फैक्टराइज कैसे करेंगे, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं। जज 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 नहीं किया तो गड़बड़े घोटाला। इधर देखो, पहले वाला क्वेश्चन लेते हैं, ये दोनों के दोनों क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराऊंगी। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगी, हम लोग साथ में इसको सीखेंगे, समझेंगे। पता चल रहा है a² + b² + c² वाली आइडेंटिटी यहाँ पर इस्तेमाल हो रही है, तो 2x की पावर 2, 3y की पावर 2 प्लस में 4z की पावर 2। मैम एक बात बताओ, जब हम a + b + c का होल स्क्वायर करते हैं तो हर जगह पॉजिटिव होता है, a² + b² + c² + 2xy + 2yz + में 2zx, बिल्कुल हर जगह पर पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर नेगेटिव क्या कैसे आ गया, इसका मतलब कुछ ऐसी वैल्यूज है यहाँ पर जो नेगेटिव है, हमें अभी तक पता नहीं है क्या नेगेटिव है, ढूंढते हैं, ढूंढना पड़ेगा और कोई चारा नहीं है हम लोगों के पास। कॉमन सेंस लगाएंगे, जस्ट फॉर कॉमन सेंस। ठीक है, तरीका क्या रहेगा, 2xy, तो 2 × 2x इंटू में 3y, यही रहता है 2xy। तो इधर प्लस में 12xy आपको देखने को मिल रहा है, 3 दूनी 6 दूनी 12xy डिक्टेट हो रहा है। हाँ जी मैम, डिक्टेट हो रहा है बिल्कुल, लेकिन इधर कमी है, जब मैं यहाँ पर प्लस में 2 इंटू में y × z लगाऊंगी, 3y इंटू में 4z, जब मैं ये लगाऊंगी तो आप बोलोगे मैम
24 तो आ रहा है, 4 या 12 तो नहीं 24, वाई जेड भी आ रहा है, लेकिन मैम साइन का पंगा पड़ रहा है। तो क्या हो सकता है, दो चीजें हो सकती है, या तो y के साथ नेगेटिव हो या z के साथ नेगेटिव हो। मुझे पता ही नहीं है ना कि किसके साथ है, y के साथ भी हो सकता है, z के साथ भी, आगे पता चलेगा, आगे पता चलेगा आगे। प्लस में 2 इंटू में इधर, अच्छा नेक्स्ट स्टेप क्या है, 4z इंटू में 2x, इंटू में 4z इंटू में 2x, ठीक है। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे मैम, 4 दूनी 8 दूनी 16 तो आ रहा है और एक्स जेड भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पर फिर से साइन नेगेटिव है, तो ये हमें शोर कर दिया। देखो एक्स के साथ तो प्लस ही था क्योंकि ये डिक्टेट हो रहा था ना, ये वाला तो डिक्टेट हो गया था, एक्स के साथ तो प्लस है, ठीक है। अब जब ये मल्टीप्लाई हुए तो ये मैच कर गए इससे, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन जब हमने आगे देखा तो y और z में से किसी के साथ नेगेटिव होगा, तो अगर मैंने y और z में देखा कि किसके साथ नेगेटिव होगा, y के साथ नेगेटिव लगाऊं कि z के साथ, पर मैं थोड़ा सा आगे और गई, मैंने और एक्सपेंड किया, देखना चाह के क्या हो रहा है। x तो पॉजिटिव है, ये तो श्योरिटी हो चुकी है, x नेगेटिव नहीं है, तो क्या नेगेटिव होगा, z नेगेटिव होगा, क्या z होगा नेगेटिव। अगर मैं z के साथ माइनस का 4z लिख दूं, माइनस का 4z का स्क्वायर, तो देखते हैं माइनस का 4z, 4 12 दूनी 24, माइनस का 24 हाँ जी मैम। आप इधर देखो, इधर z के साथ अगर नेगेटिव है, अगर z के साथ नेगेटिव है तो क्या होगा, 4 दूनी 8 दूनी 16, माइनस का 16 एक्सेट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो आप इसको कैसे लिखोगे, 2x प्लस में 3y माइनस का 4z का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा, ठीक है। आप इस पूरे को कैसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा सोच रहा है कि मैम y के साथ भी तो नेगेटिव हो सकता था, y के साथ नहीं हो सकता था, कतई नहीं हो सकता y के साथ, ये तो ठीक था, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। आगे जब मैं चली तो मुझे पता चला या y के साथ नेगेटिव होगा या z के साथ नेगेटिव होगा, तो y के साथ नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि इधर y नहीं है, इधर y है ही नहीं, तो नेगेटिव कहां से आ जाएगा, है ना। तो कॉमन क्या है, y, ठीक है तो कॉमन y, लेकिन जो नेगेटिव है वो किसके साथ है, z के साथ। वो जब आप फॉर्मूला एक्सपेंड करते हो, आपको एक्सपेंड करते ही पता चल जाता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। सेकंड एग्जांपल लेती हूँ, आप अपनी कॉमन सेंस लगाओगे, आप बोलोगे कि मैम ये भी समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्जाम में आप लोग इस तरीके से इसको लिख लोगे, किसके साथ नेगेटिव होगा वो आपको खुद से देखना पड़ेगा। ये आपने अपनी कॉपी में उतार लिया, रटने की जरूरत नहीं है कि कौन सा नंबर कॉमन होता है और हम लोग फिर उसके साथ नेगेटिव। अरे भाई सोचोगे, कॉन्सेप्ट भी तो बनाने हैं, सोचोगे तो सेकंड्स में आपको पता चलेगा किसके साथ नेगेटिव है, सेकंड्स में, ठीक है। आगे आ जाओ, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, देखकर ये क्लियर हो रहा है, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर प्लस में 2xy प्लस में 2yz प्लस में 2zx, मतलब a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी इसमें इस्तेमाल हो सकती है, ठीक है। तो देखते हैं क्या हम लोग कर सकते हैं। देखो पहले तो स्क्वायर में कैसे लिखूं इसको, मैं पहले 2x का स्क्वायर लिखा है तो इसको मैं स्क्वायर में कैसे लिखूं, तो आप बोलोगे मैम एक काम करो ना, √2x लिख दो। मैंने कहा ये तुमने पते की बात बोली है, √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आता है, और इधर तो प्लस में y का स्क्वायर में लिख सकती हूँ, और इधर मैं क्या करूँ, 8 मुझे नजर आ रहा है, किसी भी का मैं नंबर का स्क्वायर करूँ तो 8 तो मुझे मिलता नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा बताओ, 8 को मैं कैसे लिखूं, तो सब लोगों को ये भी पता होगा 2 √2। अगर मैं 2 √2 का स्क्वायर करूं तो कितना आएगा, 4, और 4 को 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आ जाएगा, 8, ठीक है। 2 √2। मैम हमें कैसे पता चलेगा कि 8 को हम लोग स्क्वायर रूट की फॉर्म में कैसे लिखें, तो आप ना 8 का स्क्वायर रूट कर देना। आपको किसी भी नंबर का ये पता करना है ना कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम लोग उसको क्या स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं, उसका स्क्वायर रूट कर दो। √8 को क्या लिख सकते हो, 4 × 2, 4 का तो स्क्वायर रूट 2 आ जाता है, 2 √2 आप इसको लिखोगे, सही है, ठीक है। तो आप इसको क्या लिखोगे, अब 2 √2 z का स्क्वायर। अब मैम इधर पे दिक्कत हो रही है मैम, अरे भाई तुम लोगों को क्या दिक्कत हो रही है इधर, अब आप बोलोगे मैम दिक्कत है इधर, और दिक्कत हमें ये है कि मैम सारे फॉर्मूले में तो प्लस का साइन होता है, इधर हमें नेगेटिव दिखाई दे रहा है, इधर पॉजिटिव। मैम ये नेगेटिव किसके साथ है पता करना पड़ेगा, लिख लो, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। प्लस में 2, इसको पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 2 √2xy, ठीक है। इसको जब इससे गुना करूंगी √2xy, 2 से और मल्टीप्लाई होता है तो 2 √2xy। लेकिन यहां पर आप देखो xy तो है, ये भी सही है, लेकिन साइन की कमी है, या तो x के साथ नेगेटिव होगा या y के साथ, मुझे नहीं पता, आगे वाली चीजें क्लियर करेंगी कि किसके साथ नेगेटिव है। इधर आ जाओ, y और z के साथ अगर हम लोग दे, इसको इससे गुना करें तो 2 √2yz, और हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, फॉर्मूले के अंदर होता है तो 4 √2yz, तो इसको आप ऐसे लिखोगे 4 √2yz। अब देखो
इधर सारी टर्म्स आप लोगों को प्लस में नजर आ रही है ना, सारी टर्म्स प्लस में नजर, तो यहाँ पर भी प्लस में आया है, तो मतलब ये तो ठीक आ रहा है, मतलब मेरे को लग रहा है कि यहाँ पर जो है हम लोगों को नेगेटिव देखने को मिला है। तो मैंने आप लोगों को बोला था या तो x के साथ नेगेटिव होगा या y के साथ नेगेटिव होगा, लेकिन मेरे को तो देखने को मिल रहा है नेगेटिव यहाँ पर, तो y के साथ तो होगा नहीं, अगर y के साथ होता तो यहाँ पर भी आता नेगेटिव, तो मेरे को लग रहा है कि x के साथ होगा नेगेटिव, y के साथ नहीं होगा, x के साथ होगा। अभी मेरी बात प्रूव हो गई जब यहाँ पर मैंने x और z देखा कि x के साथ भी है नेगेटिव। तो जब मतलब जो लास्ट टर्म होती है उसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको इससे गुना करते हैं, तो इसके इससे गुना कर दो पहले, 2 √2 इंटू √4, तो ये बनेगा 4x, हाँ 4xz। तो जब हम इसको और 2 से गुना करेंगे तो क्या बनेगा प्लस में 8xz। अब साइन के बारे में सोच लो, दोबारा से सोच लो, मेरे साथ सोच लो। देखो जब मैं इसको इससे गुणा कर रही थी मुझे नहीं पता किसके साथ नेगेटिव है, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव आया हुआ है माइनस का xy, या तो x के साथ होगा या y के साथ, मेरे को ये पता था। फिर जब मैं आगे गई तो मैंने देखा कि y और z दोनों यहाँ पर पॉजिटिव लिखे हुए हैं, तो अगर पॉजिटिव है तो y के साथ अगर नेगेटिव होता तो इधर आता नेगेटिव, तो y और z जो है उसमें y के साथ नहीं होगा, x के साथ होगा नेगेटिव, x के साथ होगा, मतलब ये ऐसे कुछ लिखा हुआ होगा। तो फिर मैंने प्रूफ करके देखा, तो यहाँ पर अगर मैं प्रूफ करूंगी तो फिर इधर मुझे क्या देखने को मिलेगा, इधर मुझे नेगेटिव देखने को मिलेगा, है ना, माइनस का 2 √2 xy। जहां जहां पर x मुझे मिलेगा ना वहां पर मुझे नेगेटिव देखने को मिल जाएगा, जहां जहां पर मुझे x मिलेगा मुझे वहां नेगेटिव देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो अब मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, माइनस का √2x प्लस में y प्लस में 2 √2 z का होल स्क्वायर, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ। ठीक है, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, पूरी इक्वेशन को नेगेटिव से गुना कर दो, इस पूरी टर्म को नेगेटिव से गुना कर दो तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, √2x माइनस y माइनस 2 √2 z का होल स्क्वायर, इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। इस पूरे को मैंने नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया, इस तरीके से मैंने इसको लिख दिया। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। आई थिंक आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा, लर्न करने की जरूरत नहीं है। वैसे आप ये भी सोच सकते हो कि कॉमन कौन सा अल्फाबेट आप लोगों को नजर आ रहा है, जो कॉमन है उसके साथ हम लोग नेगेटिव का साइन लगा देते हैं, वैसे कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप समझकर भी करो ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ वाली चीज हमेशा ऐसी होती है कि आप जब आगे जाते हो हायर स्टडीज के लिए तो फिर वो काम आती है जो हमने कॉन्सेप्ट बनाए हुए होते हैं। ठीक है, ओके, चलो मेरे बच्चों आगे आ जाओ। राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। अब a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला, ये फॉर्मूले लगाने हैं, सारे फॉर्मूले लगाने हैं, तो लगा लोगे ना फॉर्मूले। पहले वाला मैं नहीं कर रही हूं, मैं आप लोगों को ये वाला करके दिखाती हूँ, a माइनस बी का होल क्यूब। अब जैसे ही a माइनस बी का होल क्यूब आता है तो मुझे पता है a का क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, इस तरीके से आप लोग लिखते हो। ठीक है, तो अगर आप इसको सोल्व करते हो तो आपके पास मतलब आप हर जगह नेगेटिव का साइन लिखते हो, मेरा बताने का ये मतलब है। तो इसको मैं आगे नहीं लिख रही हूँ अब, ठीक है, मैं इसको एक्सपेंड करती हूँ बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने इसको एक्सपेंड किया। 2a माइनस 3b का होल क्यूब, तो सबसे पहले इसका क्यूब करना पड़ेगा, तो 8a क्यूब आ जाएगा, इसका क्यूब करना पड़ेगा 27b क्यूब आ जाएगा, 27b का क्यूब माइनस 3, इन दोनों को गुना करो, 3 3 9 दूनी 18ab, तो आप यहां पर ऐसे लिख लेना सीधा 18ab। ठीक है, और फिर 2a माइनस 3b आप लोगों को लिखना है, 2a माइनस 3b, मतलब इसमें सिर्फ पेन चलाना है, कुछ है ही नहीं इसमें। तो 8a की पावर 3 माइनस 27b की पावर 3 गुना करो, माइनस का 36 a का स्क्वायर b प्लस का 54 ab स्क्वायर। क्लियर, बात आई समझ में? पक्का क्लियर हुआ? हाँ जी मैम क्लियर हुआ। अच्छा, ये भी ऐसे ही a माइनस बी का होल क्यूब a प्लस बी का होल क्यूब, मतलब इतनी आसान बातें हैं कि मैं क्या बोलूं। ठीक है, तो बाकी तो तुम लोग कर लोगे ना, पक्का ना, कर लोगे ना, बाकी कुछ है ही नहीं, फॉर्मूला लगाना है यहाँ पर, तो इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। इवेल्युएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज, अब इसको आप लोगों को करना है आइडेंटिटीज को इस्तेमाल करके, आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करके। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इवेल्युएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। 99 का क्यूब करना है, अरे भाई 99 का क्यूब कर रहा है, a माइनस बी का होल क्यूब लगा दो, 100 माइनस 1 का क्यूब। समझ में आया?
तो कैसे करोगे करोगे ए का क्यूब 1 2 3 4 5 6। जब इसका क्यूब करोगे तो ये 2 0 3 बार आएंगी, तो 2 2 4 2 6, टोटल 6 0 हो जाएगी, माइनस में 1, ठीक है। और माइनस का 3 इंटू 100 तो 300, और अंदर क्या बचेगा 100 माइनस 1। आप इसको कैलकुलेट करोगे 1 2 3 4 5 6 माइनस 1 माइनस 1 2 3 4 प्लस में 300, 300 में से 1 माइनस करेंगे प्लस का 299, ठीक है। तो प्लस का 299 माइनस करो 10729, ठीक है। ये माइनस का साइन आएगा तो इसमें से माइनस कर दो, ये 0 0 है, इसमें से ये माइनस करना है ना, तो आप काम करो इसमें से एक कम कर दो, अपने आप से एक कम कर दो। कितने हैं ये 6 और एक 7, तो अगर मैं इसमें से एक कम करूं तो मेरे को 6 बार 9 देखने को मिलेगा, तो मैं 6 बार 9 यहाँ पर लिख देती हूँ। इससे ना माइनस करना बस आसान होता है, बाकी आप अपने तरीके से कर सकते हो। मैं लास्ट में 1 ऐड कर दूंगी, बस इतना मेरे को ध्यान रखना है। तो माइनस करेंगे 8 9 2 3 ले लिया ना, तो कितना आएगा, 1 मिनट रुको भाई, मुझे यहाँ पर लिखने दो इसको, ठीक है। इधर लिख रही हूँ 1 2 3 4 5 6 29701 29701 माइनस करते हैं 8 2 7 970298। अच्छा एक मेरे को ऐड करना है 970298, एक मुझे ऐड करना है, तो मैं लास्ट में ऐड कर दूंगी, ठीक है। तो जब मेरे को 0 0 नजर आते हैं, उसमें से कोई नंबर मेरे को माइनस करना होता है, तो मैं पहले ये घटा लेती हूँ, क्योंकि 999 में से माइनस करना फिर वो आसान होता है, आपको नजर आती है सारी चीजें, सिर्फ इसलिए। बाकी अगर आपको जीरोस में से माइनस करना इजी लगता है, आपकी गलती नहीं होगी, तो आप वैसे कर लो जैसे आप लोग करते आ रहे हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर 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 क्लियर। जल्दी से उसको लिख लो आप लोग अपनी कॉपी में पहले ना, फटाफट से इसे लिख लो बच्चों। अगर लिख लोगे तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। लिख लो अपनी कॉपी में से। चलो आगे चले, ये तो आसान है, a प्लस बी का होल क्यूब यहां पर लगाना है, 102 का क्यूब करना है जब आप लोगों को। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। अब देखो आपको क्या करना है, 102 का क्यूब, तो a प्लस बी का होल क्यूब, तो ये तो आप सब लोग कर लोगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ये तो सब लिख लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं आप लोगों को करा देती हूँ, a प्लस प्लस वाले में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, 998 का क्यूब करना है, इसमें आ सकती है प्रॉब्लम माइनस में, तो इसको देख लेते हैं एक बार। 998 का क्यूब आपको करना है, ठीक है। इसको क्या लिखोगे, 1000 माइनस 2 का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब। अब जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे a का क्यूब, अब देख लो 3 3 6 3 9 0 आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस 8 माइनस 3 इंटू 2 6000 1000 माइनस 2, सही है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस 8 माइनस 1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 प्लस में 12000, ठीक है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं मैम, कोई दिक्कत नहीं। जब हम लोग इसको डील करेंगे तो प्लस में 11992 आएगा, ठीक है, 992 और ये 11000 माइनस करो जल्दी से, सब लोग माइनस करो फटाफट से। आप ना इसमें ऐसे भी कर सकते हो, इसमें से एक माइनस करो, अगर इसमें से एक माइनस करोगे, इसमें से एक माइनस कर लो, तो क्या लिखोगे 599999 है ना, एक माइनस करने पर, ठीक है। तो इसमें से माइनस कर लो, 9 में से हो गए 7 0 0 8 8 ये आएगा, ठीक है। और मैंने एक माइनस करके किया ना, लास्ट में एक ऐड कर देंगे। अब ये माइनस आ रहा है तो इसको माइनस, इसमें से इसको माइनस करना है, ये कितना है 9 और एक 10, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 एक कम आता है ना, ठीक है। ये 9 0 है और एक ही है, माइनस करना है, क्या है 008 008, ठीक है, 88 88 लिख लिया, 59, ठीक है। ये माइनस करना है, लास्ट में एक ऐड कर देंगे 991104 और ये आपको आ रहा है नजर, ठीक है, लास्ट में एक ऐड कर देते हैं, ठीक है। बस मैं एक काम करती हूँ, जहाँ पर भी मेरे को 0 आती है ना, मैं एक 1 माइनस करके और फिर मैं माइनस करना शुरू करती हूँ, गलती के कोई चांसेस रहे ना। क्लियर, इसमें किसी को कोई डाउट है तो जल्दी से पूछो। अगर आपको कोई डाउट है, कोई भी दिक्कत आपको आ रही है तो आप लोग पूछ लो।
क्लियर मेरे सारे बच्चों को? क्लियर? पक्का? आ जाओ मैम। अब ये क्या है? क्वेश्चन नंबर 8, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। फैक्टर करने हैं। क्यूबिक टर्म्स नजर आ रही हैं तो समझ में भी आता होगा कि क्यूब का कोई फॉर्मूला बनेगा। पहले फर्स्ट वाला लो, 2a का क्यूब लिख सकते हैं, हाँ जी मैम। प्लस में b का क्यूब लिख सकते हैं, हाँ जी। प्लस में 3 इंटू 2 6ab, तो यहाँ पर बाहर 6ab लिखोगे, हाँ जी मैम बिल्कुल लिखेंगे 6ab। और 2a प्लस में b डिक्टेट करो कि ऊपर वाली टर्म आ रही है क्या, मल्टीप्लाई करो। 12a² प्लस में 6ab², वही लिखा हुआ है, हाँ जी मैम। तो इस पूरे को आप लोग कैसे लिख सकते हो? 2a प्लस b का होल क्यूब। और होल क्यूब का क्या मतलब होता है? 3 बार इसको मल्टीप्लाई करना है, 2a प्लस b इंटू 2a प्लस b इंटू 2a प्लस b। इधर आ जाओ, सेकेंड वाले पर आ जाओ। a माइनस बी का होल क्यूब सब लोगों ने पढ़ा हुआ है, हाँ जी मैम सब लोगों ने पढ़ा है a माइनस बी का होल क्यूब। मैं माइनस क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि a क्यूब माइनस का b क्यूब नजर आ रहा है, तो 2a की पावर 3 माइनस b की पावर 3, तो माइनस का 3ab, 3 इंटू 2 6ab, और इधर a माइनस बी, तो अगर मैं a माइनस बी लिखूं तो 2a माइनस का b। अब देखो मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 12a² b प्लस में 6ab का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो ये क्या बनेगा? 2a माइनस बी का होल क्यूब। 2a माइनस बी का होल क्यूब का मतलब है 2a माइनस बी, 2a माइनस बी, 2a माइनस बी। बोलोगे मैम? इससे अच्छा तुम लोगों को कौन बता सकता है, मुझे बताओ। मैंने एक एक बात तुम लोगों को बताई है कि हम लोग कैसे सोचते हैं। कॉमन सेंस, समझदारी हम लोगों को कैसे अपनी डेवलप करनी है, वो यहां पर मायने रखता है। समझदार हम लोगों को कैसे होना है। क्लियर? पक्का? चलो मेरे बच्चों आगे आ जाओ। अब इधर देखो, ये आप लोग लिख लो अपनी कॉपी में, जल्दी जल्दी जितना जल्दी हो सकता है अपनी कॉपी पे लिख लो। अपनी समझ को बढ़ाएंगे थर्ड और फोर्थ एग्जाम्पल की तरफ फटाफट से, एंड फिफ्थ एग्जाम्पल। ये सारे आप लोगों को मैं करा रही हूं, ठीक है। तो टेंशन लेने की आपको जरूरत है नहीं फिलहाल। ये आप लोगों ने अपनी कॉपी में लिख लिया, पोज करके लिख लेना, ठीक है। पोज करके लिख लिया करो आप लोग अपने आप से। आ जाओ मेरे बच्चों, सेशन थोड़ा सा लंबा हुआ क्योंकि एक्सरसाइज भी ये बहुत ज्यादा बड़ी है, ठीक है। तो अगर एक्सरसाइज बड़ी है तो फिर आपको देखो समय तो थोड़ा सा लगता है बड़ी एक्सरसाइज कराने में, ठीक है। आ जाओ मेरे बच्चों, थर्ड एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। मैम इधर माइनस में a का क्यूब नजर आ रहे हैं, ये क्या हो रहा है? इधर 27, ये भी है तो सही 3 का क्यूब, a का क्यूब माइनस b क्यूब लगता होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। आगे मेरे को पता नहीं है, अभी मेरे को पता ही नहीं है तो देखना पड़ेगा। 3 का क्यूब लिख सकते हैं, माइनस 5a का क्यूब लिख सकते हैं ना। 5 का क्यूब 125 नजर आ रहा है, पता नहीं है कि नहीं, डिक्टेट करना जरूरी है। तो अगर a क्यूब माइनस b क्यूब हो रहा होगा तो माइनस का 3ab, 5 तिया 15, 15 तिया 45, 45a, अंदर 3 माइनस 5a, मल्टीप्लाई करेंगे 12 और 1 13 माइनस 135a, 20 और 5 5 25 का 5 कैरी 2, 20 और 2 22, प्लस का 225 a का पावर 2, यही आ रहा है माइनस का, बिल्कुल। तो मैम ये बनेगा, क्या बनेगा? ये 3 माइनस 5a का होल क्यूब। तो 3 माइनस 5a का होल क्यूब, 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5a, 3 माइनस, आपकी बुक में आपको ऐसे देखने को मिल जाएगा आंसर। 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5, मतलब पूरी समझ पर बेस्ड है आई थिंक ये वाली एक्सरसाइज, पूरी समझ पर। 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5a। ये फोर्थ वाला एग्जाम्पल आप लोग करना, फिफ्थ वाला एग्जाम्पल देख के डर मत जाओ, इसलिए मैं आपको करवा रही हूँ। फिफ्थ वाला एग्जाम्पल मैं आपको करवाऊंगी, ये अपनी कॉपी में साथ साथ प्लीज लिख लेना ताकि आपको आइडेंटिटीज सारी ध्यान में रहे। आइडेंटिटीज जो लिखवाई है उनको बार बार लिख कर देखना अपनी कॉपी में, वो लिखना सीख गए तो फिर क्वेश्चन जब देखोगे तो देखते ही समझ में आएगा कि कौन सी आइडेंटिटी का इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर। इधर आ जाओ, 27p का क्यूब माइनस में 216, 3p का होल क्यूब माइनस 1/6 का होल क्यूब। 6 का अगर मैं क्यूब करती हूँ तो 216, क्यूब लर्न कर लो 1 से लेकर के 10 तक, एटलीस्ट आपको लर्न होने चाहिए। आपको ज्यादा ही अच्छा बनना है तो 1 से 15 तक आप लोग लर्न कर लो। 1 to 15 आई थिंक हर एक स्टूडेंट को लर्न होना चाहिए अगर आप 9th के स्टूडेंट हो, ठीक है। तो ये आ गया, अब डिक्टेट करना जरूरी है। a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab, तो 3 इंटू 3p इंटू 1/6, तो ये कैंसिल 2, तो ये आ जाएगा माइनस 3/2p और फिर 3p माइनस 1/6। डिक्टेट करना जरूरी है। माइनस का 9 में 2,
p का स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा p बाय में 4, इस तरीके से। ऐसा कुछ है, बिल्कुल ऐसा ही कुछ है। तो ये क्या बनेगा, इसको क्या लिखोगे, ओवरऑल इसको क्या लिख सकते हो, 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब। ठीक है, तो 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब मतलब 3p माइनस 1/6 इंटू 3p माइनस 1/6 इंटू 3p माइनस 1/6। क्लियर, समझ में आई बात। अब इधर आ जाओ, ये क्या बोल रहा है, फर्स्ट नंबर किसको वेरीफाई करो, कुछ नहीं करना। ये आइडेंटिटीज खैर मैंने आपको लिखवाई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनको लर्न कर लेना आप लोग। इसको अगर वेरीफाई करना है तो इसको इससे गुना करना है, बस इसको इससे गुना करके देख लो, ये तो तुम लोग भी कर सकते हो। पहले एक्स को इस पूरे से मल्टीप्लाई करो, एक्स की पावर 3 माइनस एक्स की पावर 2y, ठीक है, और एक्स की पावर 2y प्लस में एक्स वाई की पावर 2, इधर y से गुणा करोगे x की पावर 2y माइनस एक्स वाई की पावर 2 माइनस y की पावर 3। ये टर्म्स ना कैंसिल होती होंगी अपने आप से, ये कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है, क्या बचा, x की पावर 3 माइनस y की पावर, डिक्टेट हो गया, हाँ जी मैम डिक्टेट हो गया। क्लियर, वेरीफाई करना है तो मैंने क्या किया, RHS लिया राइट हैंड साइड, x को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, y को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, काटा पीटी करी, ये नजर आ गया। ऐसे ही सॉरी, अच्छा प्लस वाई को प्लस वाई के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का वाई क्यूब आएगा। जब आपको एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब डिक्टेट करना है, इसको इससे गुना करोगे तो वो भी आप लोगों को मिल जाएगा, ये आप कर सकते हो, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात है नहीं। आगे आ जाओ, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, फैक्टराइज करना है। अरे मैम इसको तो हम सब लोगों को आता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, एक मिनट अच्छा तो ये तो आसान है बहुत ज्यादा, ये तो वही वाली आइडेंटिटीज का इस्तेमाल हो रहा है। 3y की पावर 3 होल क्यूब नहीं है, a प्लस बी का होल क्यूब अलग से है, 5z का क्यूब, तो a क्यूब प्लस में b क्यूब। तो अगर a क्यूब प्लस में b क्यूब हो तो हम लोग क्या करते हैं, इधर देखो, a क्यूब प्लस में b क्यूब, इधर प्लस है तो इधर प्लस आएगा, a प्लस बी, तो हम लोग लिखते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab, इस तरीके से। तो इसको ऐसे एक्सपेंड कर देंगे, तो 3z प्लस में 5z a प्लस बी, 9y का स्क्वायर प्लस में 25z का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 15yz। मैम ये तो आ गया समझ में, इधर आ जाओ, क्यूब 4 का क्यूब होता है 4m की पावर 3 माइनस 7 का क्यूब होता है 343, तो ये हो जाएगा, तो a क्यूब माइनस, तो अगर यहाँ पर माइनस है तो इधर माइनस आ जाता है, तो 4m माइनस 7n। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, तो 16m का स्क्वायर प्लस में 49n का स्क्वायर, और आगे आना है 7 इंटू 4 28, तो आप बोलोगे प्लस में 28m इंटू n। फॉर्मूला याद होना चाहिए, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज में भी मैंने इनको लिखा है, आप लोग प्लीज देख लो वहां पर। आगे आ जाइए मेरे बच्चों, फैक्टराइज करना है इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे, ये नजर आ रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3xyz। देखो जरा इसको पहले लिखो, 3x की पावर 3 प्लस में y की पावर 3 लिख सकते हैं, z की पावर 3 डिक्टेट करो, माइनस 3 इंटू x इंटू वाई इंटू जेड, 3x इंटू वाई इंटू जेड। अरे मैम ये तो आ रहा है, ये तो वही आ रहा है, ये अगर आप लोग देखोगे तो ये तो आइडेंटिटी, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, क्या 3x, एक मिनट, अगर मेरे को इसको एक्सपेंड करके लिखना है, इधर से लिखना शुरू करती हूँ, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3xyz, तो क्या होगा, इसको ओपन करेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड, तो 3x प्लस वाई प्लस में z। मैम उसके बाद होता है इसका स्क्वायर 9x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर प्लस में z का स्क्वायर माइनस xy, तो 3xy माइनस माइनस yz माइनस zx माइनस 3xz। आइडेंटिटी, अगेन आइडेंटिटी, ठीक है, तो ये क्लियर सब लोगों को, पक्का। आ जाओ आगे, वेरीफाई दैट दिस इज इक्वल टू दिस। अच्छा मेरी बात सुनो, एक चीज आप लोगों को पता है ना, एक बात मेरे बच्चों, मेरे सारे प्यारे बच्चे, आप लोगों को एक बात पता है कि ये जो है ना मैम, हमें पता है ये बराबर है किसके, x प्लस में y प्लस में z, x की पावर 2 प्लस y की पावर 2 प्लस z की पावर 2 माइनस xy माइनस yz माइनस zx। मैम ये इसके बराबर है,
अगर ये जो राइट हैंड साइड पर गिवन है, ठीक है, ये जो राइट हैंड साइड पर गिवन है, अगर आप इस सारे को इसके बराबर रख दो, राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड है LHS या RHS है, आपको पता है ये इसके बराबर है, तो आप एक काम और भी कर सकते हो, इस पूरे को अगर आप इसके बराबर कर दो ना, तो भी हमारा जो काम है वो बन जाएगा। वेरीफाई तो करना है, तो बन जाएगा काम। तो कैसे बनाएंगे काम बताओ? इसको इसके इक्वल प्रूव करने की सोचो मैम, वो तो कर सकते हैं, पहले इसको ओपन करो एक बार, ये एज इट इज लिखोगे, मल्टीप्लाई में है ये तो एज इट इज आ जाएगा, RHS ले रही हूं मैं एक बार, ठीक है। तो इसको ओपन करेंगे, x की पावर 2 प्लस y की पावर 2 माइनस 2xy प्लस y की पावर 2 प्लस z की पावर 2 माइनस 2yz प्लस में z की पावर 2 प्लस x की पावर 2 माइनस 2zx, ये लिखा जाएगा, ठीक है। अब ये लिख लिया, अब देखो पहले x 2 बार आ रहा है, x 2 बार, x की पावर 2, y भी 2 बार है, z भी 2 बार, तो आप इसको ऐसे लिखोगे 2x की पावर 2, 2y की पावर 2, 2z की पावर 2 माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। क्या कॉमन आ रहा है जल्दी बोलो? अच्छा, ये आगे वाली टर्म मल्टीप्लाई में है, ये एज इट इज लिखते जाना, कहीं इनको मत भूल जाना, इनको भूल गए तो फिर काम हो गया तुम लोगों का, ठीक है, ओके। अब मेरे बच्चों इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? मैम इसमें से तो 2 कॉमन आ रहा है, तो मैम इसमें से तो 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 अगर मैं कॉमन ले लूं तो ये वाला 2 तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा? x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स की पावर 2 प्लस वाई की पावर 2 प्लस z की पावर 2 माइनस xy माइनस yz माइनस ये है 2zx, ठीक है, तो माइनस zx, ये यही है जो ये है, हाँ जी मैम। तो हमने इसको प्रूव कर दिया कि ये यही है, बस इसकी एक अलग फॉर्म है। ये वाली भी बहुत ज़्यादा बातें यूज होती है जब हम लोग पढ़ते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, सो ये आपके 9th क्लास से ही ली गई हैं बातें, ठीक है। तो अभी तो खैर इसको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, आगे आगे जाओगे तो अपने आप से समझ में आएगा कि अगर ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये आपस में भी तो बराबर ही हुए ना, है ना। तो आसान सी बात है, इसमें तो वेरीफाई कर लिया हम लोगों ने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मेरे बच्चों मेरी बात सुनो, देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मार्क दिस एज अ स्टार बच्चों, मार्क दिस एज अ स्टार, इसको स्टार मार्क कर लीजिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, शो दैट दिस इज इक्वल टू दिस। अब देखो आप सब लोगों को वैसे तो पता ही है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड, सिंस वी नो दैट, क्योंकि हम लोगों को पता है ये कि ये बराबर है x प्लस वाई प्लस जेड, x का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर प्लस z का होल स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस zx। अब मेरी बात सुनो, अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 के बराबर हो गया, ये 0 के बराबर हो गया, अगर 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? 0 ही तो आएगा, ठीक है। तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz भी 0 के बराबर हो जाएगा, तो ये वाली माइनस वाली टर्म इधर जाएगी तो प्लस में नजर आएगी, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके बराबर हो जाएगा? 3xyz। कोई दिक्कत नहीं मैम? कोई दिक्कत नहीं, सब आ गया समझ में, क्लियर। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके बराबर होगा? 3xyz। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 14, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्यूब नहीं कैलकुलेट कर रहे कि कहीं तुम 12 का क्यूब निकालो 1728, 7 का क्यूब 343, 5 का क्यूब लिखो 125 और फिर कैलकुलेट करने लग जाओ। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब नजर आ रहा है? जब आपको इस तरीके के क्वेश्चन नजर आते हैं ना, आप एक बार देख लो कि कहीं ए प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर तो नहीं हो रहे। अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर ये ए प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर होगा तो वो बराबर है 3abc के, है ना। तो देखना पड़ेगा ए का क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये कहीं 0 के बराबर तो नहीं है। -12 प्लस 7 प्लस 5, 7 5 12 माइन, अरे ए तो 0 के बराबर। अगर ये 0 के बराबर होते हैं तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके बराबर होता है? 3xyz के। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 3 इंटू -12 इंटू 7 इंटू 5, मल्टीप्लाई करो, कैसे करोगे? 7 इंटू 5 35, और यहां पर आ रहा है माइनस का 36 गुना में 35, इससे इसको 2 लेकर दे दो, माइनस का 18 गुना में 70, 18 7 126 माइनस का 1260, ठीक है। तो आंसर आपका क्या बनेगा? माइनस का 1260। सेकंड क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसे ही है। अगर मैं सेकंड क्वेश्चन लेती हूँ
दिस प्लस दिस प्लस दिस, 28 माइनस 15 माइनस 13, ये भी 28 माइनस का है 0 के बराबर, ये 0 के बराबर है तो 3 इंटू 28 इंटू माइनस का 15 इंटू माइनस का 30, ये आ जाएगा माइनस का 39, 13 को 3 से 39, और इधर अगर 2 दे दोगे तो 30, तो ये आ जाएगा माइनस का 30 इंटू में 40। ठीक है, तो आप जैसे मर्जी आए इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, 3 नंबर को आपको मल्टीप्लाई करना है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई गड़बड़ वाली बात नहीं, आप सब लोग कर लोगे ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 15, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स का एरिया ही है। अब देखो मेरी बात सुनो, रेक्टेंगल का एरिया गिवन है, एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब आपको एरिया रेक्टेंगल का गिवन है, अगर मैं पहला पार्ट लूं तो 25 a की पावर 2 माइनस का 35 a और प्लस में 12 इसके बराबर है। तो इसको मेरे को 2 टर्म्स में कन्वर्ट करना है कि मैं उनको मल्टीप्लिकेशन में लिख पाऊं। इनडायरेक्ट वे से बोलूं तो मेरे को इसका फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है, कैसे करेंगे फैक्टराइजेशन? फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, याद है आप लोगों को बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म? तो बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म अगर मैं इसका कर दूं, देखो क्या बोलता है, ये वाला जो तरीका है जब हम इस तरीके से करते हैं तो इसको इससे गुना करते हैं और 2 नंबर ढूंढने की कोशिश करते हैं जिससे माइनस का 35 आए। पहले देखो इसको आप सोल्व करना की कोशिश करो। 5 इंटू 5 लिख सकते हो 25 को, 12 को लिख सकते हो 2 इंटू 6 को लिख सकते हो 2 इंटू 3। मैंने इसके फैक्टर कर दिए। ठीक है, अब इसके फैक्टर कर दिए तो मेरे को ऐसे 2 नंबर चाहिए जो एडिशन करूं तो माइनस का 35 दे। तो देखना ढूंढना पड़ेगा। 15, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 दूनी 20। देखो 20 और 15 मेरे को मिल भी गए। 5 को इस 3 के साथ ले लिया, बाकी इन सबको इकट्ठा ले लिया। तो आप इसको ऐसे लिखोगे 25 a का पावर 2 माइनस में 20 a माइनस का 15 a प्लस में 12। क्लियर? अब इसको हम लोग कैसे करेंगे, इधर से क्या कॉमन लेंगे, 5a कॉमन लेंगे। ठीक है, 5a कॉमन ले लिया, 5a माइनस का 4, इधर से 3 कॉमन आ रहा है, 5a प्लस में 4। ठीक है, अच्छा ये मैंने कुछ गड़बड़ लिख दिया है। 5a कॉमन लिया, 5a माइनस का 4, माइनस का 3 कॉमन लिया, 5a माइनस का 4। ठीक है, तो क्या आएगा 5a माइनस 3 और ये आ जाएगा 5a माइनस 4। तो इसको मैंने लिख दिया मल्टीप्लिकेशन में, तो ये लेंथ हो सकती है, ये ब्रेड्थ हो सकती है, ये ब्रेड्थ हो सकती है, ये लेंथ हो सकती है। ठीक है, तो वन ऑफ द पॉसिबल वे क्या होगा, इसमें आपको यही बोला है ना पॉसिबल एक्सप्रेशंस लिखने हैं। तो पॉसिबल एक्सप्रेशंस तो ये हो सकता है, तो इसमें लेंथ किसी को भी मान लो, ब्रेड्थ किसी को भी मान लो। तो अगर मैं बोलूँ तो ये लेंथ है तो आप बोलोगे ये ब्रेड्थ है, ये अगर लेंथ है तो ये ब्रेड्थ है। तो ये हमने लिख दिया इसको लेंथ और ब्रेड्थ के मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में। इनडायरेक्टली आपको बोला कि मल्टीप्लिकेशन में इसको लिख दो, 2 इसके फैक्टर कर दो आप इस तरीके से, और 2 ही होंगे, 2 इस तरीके से होंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के ऑलवेज जो फैक्टर्स बनेंगे वो कितने बनेंगे, जितनी पावर है। क्वाड्रेटिक में 2 पावर होती है तो 2 फैक्टर, क्यूबिक में 3 पावर है तो 3 फैक्टर, सिंपल। ठीक है, इसको भी वैसे ही करना है, तो इसको भी आप कर दोगे ना इसको भी आप लोग बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। 35 को 12 से गुना करना, प्लस में 13 आप लोगों को चाहिए, आप इसको भी कर सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम अब इसमें होनी नहीं चाहिए। ठीक है, अगर बोलोगे तो चलो मैं करवा देती हूँ, फिर तुम बोलोगे कि मैम ये भी करवा ही देते, मैम ये भी करवा ही देते। आ जाओ, देखो 30 एरिया में ये चाहिए ना 35 y की पावर 2 प्लस में 13y माइनस 12। तो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, सबसे पहला रूल क्या बोलता है, 35 को 12 से गुना करना। 7 इंटू 5 12 को लिख सकते हैं, 2 इंटू 6 को लिख सकते हैं, 2 इंटू 3। ठीक है, अब ऐसे 2 इसके फैक्टर कर लिए मैंने, ऐसे 2 नंबर ढूंढने जो एडिशन का रिजल्ट ले प्लस का 13। थोड़ा सा टाइम जरूर लग सकता है लेकिन मिलेगा जरूर नंबर। 42 और 7 दूनी 14 दूनी 42 और 15 लू तो बिल्कुल नहीं आएगा रिजल्ट। 5 दूनी 10 दूनी 20 30 नहीं आएगा। 3 दूनी 6 दूनी 12 और 35 और 12 आएगा रिजल्ट, आएगा बिल्कुल। 35 एंड 12, तो अब इसको ऐसे लिखो, प्लस में 35y माइनस का 12y। ठीक है, और माइनस का 12 ऐसे ही लिखोगे ना, इसको प्लस का 13 आ रहा है और गुना कर रहे हो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव का रिजल्ट भी आ रहा है।
तो अब अगर आप इसको सोल्व करोगे तो इसमें से तो 35y कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा y प्लस 1 -1 कॉमन -12 कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा y प्लस 1, तो इसके 35y -12 और इनटू में y प्लस में 1। ठीक है, आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। वॉल्यूम क्यूबिक, अच्छा इधर स्क्वायर है, व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन ऑफ द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम्स आर। क्यूबॉइड की वॉल्यूम क्या होती है? साइड का क्यूब। क्यूबॉइड की वॉल्यूम क्या होती है? साइड का क्यूब। मान लो क्यूबॉइड की साइड ए है तो a इंटू ए। अब आपको वॉल्यूम ये गिवन है 3x की पावर 2 माइनस का 12x। इसको मुझे कन्वर्ट करना है a इंटू ए, मतलब 3 मल्टीप्लीकेशंस में 3 इसके फैक्टर्स मेरे को करने हैं, तो मैं कर सकती हूँ ना। इसमें क्या दिक्कत है? कॉमन क्या आ रहा है? 3x। क्या बचेगा? x माइनस 4 है ना, ये बचेगा। तो एक ये ले लो, एक ये ले लो और एक ये ले लो, यही तो होता है। मुझे बताओ what are the possible expressions of the dimension of cuboid whose volumes are given below। इसके आपको 3 फैक्टर्स करने हैं, तो मैंने 3 फैक्टर्स कर दिए, 3 इंटू x माइनस 4, तो ये इसका पॉसिबल एक्सप्रेशन बनेगा क्यूबॉइड की वॉल्यूम के लिए। अगर आप लोगों को लिखना है ऐसे इसके लिए भी लिख सकते हो। जल्दी से इसके लिए मेरे को लिखकर दिखाओ आप सब लोग, फटाफट से, विदाउट एनी डिले, फटाफट से मेरे को लिखकर दिखाओ आप लोग। लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज, ये लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। हाँ जी, लिखा है ये। अब देखो यहाँ पर अगेन वॉल्यूम की बात आ रही है, क्यूबॉइड। अच्छा, ओहो, ये तो गलती हो गई भाई, मैंने क्यूब की वॉल्यूम लिख दी है। क्यूबॉइड की वॉल्यूम लिखोगे ना, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। ठीक है, तभी तो अलग अलग आया है यहाँ पर, तभी तो ये तीनों नंबर अलग अलग है, अदरवाइज तो सेम आते हैं ना अगर क्यूब की हम लोग बात करते हैं तो। ठीक है, तो ऊपर क्यूबॉइड लिखा हुआ है, क्यूबॉइड की वॉल्यूम लेंथ इनटू विड्थ इनटू ब्रेड्थ, इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। ऐसे इसके भी आप लोगों को फैक्टर्स करने हैं। ठीक है, तो इसके कैसे करोगे मुझे बताओ। अगर मैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन लूं और मेरे को इसके फैक्टर करने, सबसे पहले कॉमन देख लो, एक तो k आ रहा है और एक 4k कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा क्या? मैम अगर 4k कॉमन आ गया ना तो 3y की पावर 2 प्लस में 2y माइनस में 5। ठीक है, अब इसको भी तोड़ सकते हो आप लोग, तोड़ लो जरा, इसको तोड़ो ना, ये क्यूबिक है ना पोलिनोमियल, तो ये टूटेगा और इसमें 2 फैक्टर्स आप लोगों को मिल जाएंगे। तो अगर मैं इसको तोड़ू 5 3 15, तो मुझे मिल रहा है प्लस में 5y और माइनस का 3y। देखो ऐसे लिखेंगे ना इसको, तो आप इसको ऐसे लिखना, 3y की पावर 2 प्लस में 5y माइनस 3y माइनस का 5। कॉमन क्या आ रहा है? y। क्या बचेगा? 3y प्लस में 5। कॉमन क्या आ रहा है? -1। क्या बचेगा? 3y प्लस में 5। तो अगर मैंने इसके फैक्टर्स करे तो मेरे को मिला, एक तो 4k लिखा हुआ है, ठीक है, और एक मल्टीप्लीकेशन में आ गया y -1 और एक आ गया 3y प्लस में 5। ठीक है, तो 3 फैक्टर्स में मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया, तो एक ये हो जाएगा, एक ये और एक ये, बस। हुज वॉल्यूम्स आर गिवन बिलो, वॉल्यूम्स आप लोगों को गिवन है, तो वॉल्यूम अगर गिवन है तो मतलब 3 लेंथ ब्रेड्थ और हाइट में आप लोगों को बांटना है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने बांट दिया, ये लेंथ हो गई, ये मान लो ब्रेड्थ हो गई, ये मान लो हाइट हो गई। ठीक है, तो एक पॉसिबल वे तो ये भी हो सकता है क्यूबॉइड की वॉल्यूम को बताने के लिए, मतलब 3 फैक्टर्स इसके आपको करने को बोल रहा था इनडायरेक्टली। ठीक है, ये पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज आप लोगों की हो जाती है 2.5। नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, द नेक्स्ट चैप्टर इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। होप आपको इस सेशन में मजा आया होगा। थोड़ा सा बड़ा सेशन है, बट सेशन आप लोग मतलब अगर क्वेश्चंस करोगे आपको बड़े आनंदित प्रफुल्लित हो जाओगे। 1 डे में आप लोग कंप्लीट कर सकते हो इस एक्सरसाइज को। ठीक है, चलिए, थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू।